फिर दो दो त्यौहार। अभी रक्षाबंधन 2 त्योहारों में निकला, कभी 11 तारीख कभी 12 तारीख। अब धनतेरस पे भी यही प्रॉब्लम है, 22 तारीख करें या 23 तारीख करें। ऐसे ही सनातन धर्म के हर त्यौहार में ये 2-2 त्यौहार बनने लग गए हैं। बच्चे भी पूछते हैं कि किसको माने, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये पता भी नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, दूसरा कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। आखिर शास्त्र कहता क्या है? क्या है ऐसा जो हमारे को पता नहीं लग रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन पिछले 5-10 सालों में देखें तो हर त्यौहार 2-2 बन रहे हैं। कैसे जाने कि कौन सही है और कौन गलत? जैसे कृष्ण मित्रों, आज इन्हीं सभी सवालों का हल लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तिथियां और दिन कैसे बनते हैं और हमारे शास्त्र में किस प्रकार बताया गया है कि एक तिथि और त्यौहार का निर्णय किस प्रकार करते हैं। आइए जानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम जानेंगे कि इसका क्या कारण है कि 2-2 त्यौहार आ रहे हैं। हमारी संस्कृति में सूर्य उदय से हमारा नया दिन शुरू होता है। रात को 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे का जो समय है वो हमारे यहाँ पे मान्य नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी 24 घंटे में रात को 12 बजे तिथि बदलती नहीं है। ये कंसेप्ट जो है वेस्टर्न का है। हमारे यहाँ पर सूर्य उदय का ही एक निर्धारित समय है कि सूर्य उदय जब होगा तभी नया दिन शुरू होगा, और हम मानते हैं सौर दिवस को। अब सौर दिवस क्या है? एक सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय से पहले का समय एक सौर दिवस कहा जाता है, जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात दोनों को मिलाकर 24 घंटे, जिसको हम एक दिन कहते हैं। अब इसमें दिन और रात में थोड़ा सा फर्क आता रहता है, सर्दी और गर्मी का। ये तो हुई दिन की बात। अब बात करते हैं तिथियां। तिथियां कैसे बनती हैं? तिथियां बनती हैं चंद्रमा की मूवमेंट से। जब चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, उस प्रवेश काल को तिथि बोलते हैं। कि जब दूसरे नक्षत्र में जाएगा तो पहले नक्षत्र में से दूसरे नक्षत्र में तो तिथि परिवर्तन हो जाएगी। जैसे पहले एकम था, अब दूसरे नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा ने प्रवेश किया वो द्वितीया हो गई। चंद्रमा की जो स्पीड है चलने की वो वेरिएशन वाली है। कैसे? ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। चंद्रमा एक दिन में कभी 12 डिग्री चलता है तो कभी 16 डिग्री चलता है, और एक नक्षत्र का जो मान है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। क्योंकि ये अभी मैं बोल के बता रहा हूँ, ये त्यौहार निकलने के साथ ही मैं आपको इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको आराम से समझ सकेंगे। तो 24 घंटे के अंदर चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है, लेकिन चंद्रमा की अगर स्पीड 12 डिग्री है तो 1 डिग्री 20 मिनट का समय अगले दिन में जुड़ जाएगा। और यदि चंद्रमा की स्पीड 16 डिग्री की है तो एक ही दिन में वो दूसरे नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण हमारे यहाँ पे तिथि क्षय, तिथि वृद्धि और तिथि का कंसेप्ट बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इसको समझे कैसे। अब तिथि कौन सी माने? जैसे उदाहरण के तौर पे आज धनतेरस की तिथि शाम को सूर्य अस्त के बाद शुरू हुई 6:02 पे, और सभी ने बोला कि
आज धनतेरस बना सकते हैं क्योंकि रात को बनाया जाता है। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में आपने सुना होगा, मैंने बोला नहीं, सूर्य उदय की तिथि जो होगी वही मान्य होगी और धनतेरस जो है वो 23 तारीख को मनाया जाएगा। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए कि 22 को माने या 23 को माने। मैं ये निर्णय आप पे छोड़ता हूँ। मैं आपको तिथि का बनने का और तिथि बदलने का नियम बता देता हूँ कि किस प्रकार होता है ये। उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे ये जानने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है, शास्त्र क्या कहता है इस पर। तिथि, शास्त्र में लिखा है तिथि वही मान्य होगी जो सूर्य उदय के साथ आएगी। अब जो तिथि बनती है, कोई तिथि शाम को शुरू हुई या सूर्य उदय से 2 घंटे बाद शुरू हुई, वो उस दिन मान्य नहीं होगी जब तक कि वो तिथि सूर्य उदय ना देखे। ये एक हमारे संस्कृति में बहुत ही अच्छा तिथि निर्णय है। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। ये इस प्रकार होता है कि चंद्रमा हर नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसका प्रवेश समय जो है वो हर दिन अलग अलग हो जाता है। तो जो तिथि सूर्य उदय के साथ आई वही उस दिन की तिथि मानी जाएगी। पूरा दिन, भले वो 2 घंटे बाद खत्म हो रही हो। और कोई तिथि अगर सूर्य उदय को नहीं देखती है, मान लीजिए एक तिथि शुरू हुई सूर्य उदय के 15 मिनट बाद और अगले दिन के सूर्य उदय से 5 मिनट पहले खत्म हो गई, इस तिथि को हम तिथि क्षय बोलते हैं। यानी कि तिथि ने कोई भी सूर्य उदय नहीं देखा। दूसरा उदाहरण है, यदि एक तिथि सूर्य उदय के साथ उदय हुई और अगले दिन के सूर्य उदय के बाद 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद खत्म हुई, तो इसको हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नवरात्रों में ये खासकर हम ध्यान देते हैं कि 2-2 सप्तमियाँ आ गई, 2-2 अष्टमियाँ आ गई, या एक तिथि खत्म हो गई, एक का क्षय हो गया, एक नवरात्रा कम हो गया। उसका कारण यही है। अब जो मेन कारण है उस पर आते हैं, तिथि। जैसे आज तिथि चल रही थी द्वादश। द्वादश तिथि शुरू हुई सूर्य उदय के साथ और जो खत्म हुई 6:01 पर। 6:02 पर तृतीया लगी। तृतीया सूर्य अस्त के बाद लगी है, तो तृतीया को हम प्रदोष भी कहते हैं। प्रदोष एक हमारे संस्कृति में एक ऐसा दिन है जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के जो भी दोष हैं उसको निवारण करने के लिए तिथि पर व्रत रखने का नियम है और शिव का रुद्राभिषेक करने का नियम है। और नियम कहता है कि प्रदोष काल में ही इसको किया जाना चाहिए। अब प्रदोष काल क्या होता है? सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का समय को प्रदोष काल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो तिथि सूर्य अस्त के बाद शुरू हुई, वो भी 15 से 20 मिनट बाद, क्योंकि आज का सूर्य अस्त हुआ 5:45 पे, 46 मिनट पे, और तिथि शुरू हुई 6:02 पे। एक तो उसने सूर्य उदय नहीं देखा है। जिस तिथि ने सूर्य उदय नहीं देखा तब तक वो मान्य नहीं होती है। अब ये तिथि चलेगी अगले दिन के सूर्य अस्त के बाद तक, 6:05 या 10 मिनट तक। क्या प्रदोष काल 23 तारीख को बनता है? जी हाँ, बनता है। किस तरह? क्योंकि ये सूर्य उदय के साथ चली और सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले त्रयोदशी है और सूर्य अस्त के
आधा घंटे बाद तक ये त्रयोदशी चलती रही। तो त्रयोदशी का तो प्रदोष काल है वो 23 तारीख को बनता है। और जो हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो तिथि सूर्य उदय के साथ आएगी वो पूरे दिन के लिए मान्य होगी, उस अनुसार जो हमारा धनतेरस है या धनतेरस की जो भी हमने खरीदारी करनी है वो 23 तारीख को करें, वो शुभदायक है, फलदायक है। मैं अगले वीडियो में आपको ये जानकारी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ आपको ज्ञानवर्धक लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि जो एक बुद्धिजीवी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात को 6 बजे कोई तिथि शुरू हुई वही मान्य होगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दिवाली इस बार 25 तारीख की है, लेकिन ग्रहण की वजह से हम सेलिब्रेशन एक दिन पहले कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि धनतेरस 23 का है, 22 का बिल्कुल भी नहीं था। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।